हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं डिजिटल सर्किट सिस्टम में हाफ हेडर। हाफ हेडर बेसिकली यदि देखा जाए तो ये एडिशन इज़ वेरी बेसिक ऑपरेशन में यूज़ करते हैं। और एडर सर्किट का मतलब होता है नंबर सिस्टम, जो भी आपके बाइनरी नंबर सिस्टम है उनको हम कैसे ऐड करते हैं और इसके केस में सम और कैरी हमको आउटपुट कैसे मिलता है। तो ओवरऑल आज हम डिस्कस करते हैं आपके लिए हाफ हेडर सर्किट। यदि हाफ हेडर सर्किट की बात कर रहे हैं या हम एडर की सर्किट की बात कर रहे हैं, यदि हम एडर की बात कर रहे हैं तो एडर मीन्स बाइनरी नंबर सिस्टम को ऐड करना। अब बेसिकली इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक आपका होता है हाफ हेडर और दूसरा आपका होता है फुल एडर। हाफ हेडर और फुल एडर बेसिकली जो एडिशन है, एडिशन इज़ वेरी बेसिक ऑपरेशन। सो सिंपल एडिशन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉसिबल एलिमेंट्री एडिशन होते ही है। यदि 0 + 0 करेंगे तो क्या होगा, 0 + 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 + 0 करेंगे तो क्या होगा और 1 + 1 करेंगे तो क्या होगा। सो एडिशन रिजल्ट इनटू अ सम बिट एंड कैरी बिट, दो चीज़ें यहाँ पे जनरेट होती हैं। तो जब हम हाफ हेडर की बात करते हैं तो यहाँ हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ होते हैं 2। और यदि हम फुल एडर की बात करते हैं तो फुल एडर में नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे कितने होते हैं, 3 नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 होंगे। यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं n = 2 होगा तो 2:2 = कितना होता है, 4। दैट मीन्स कंसीडरिंग वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 3। और जब हम यहाँ पे फुल एडर की बात करते हैं तो n = 3 है, मीन्स 2⁵ = 8 होता है। दैट वी कंसीडरिंग 0 to 7। तो जब हम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें दोनों जगह जब हम एडिशन कर रहे हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलता है, सम एंड कैरी। यहाँ भी आल्सो आपको क्या मिलेगा, सम एंड कैरी। ओके, सो दिस एडिशन रिजल्ट इनटू अ सम बिट एंड अ कैरी बिट। ये क्या है, बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं। यदि हम बात करते हैं हाफ हेडर, फुल एडर, हाफ हेडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, these are combinational circuit. Okay, just a minute. ओके, तो अभी हमने बात की हाफ हेडर की। हाफ हेडर यदि हम रिलेट ऑन सर्किट देखते हैं तो हाफ हेडर हमारा ये क्या होता है, हाफ हेडर। यहाँ पे इनपुट वैल्यू यदि हम 2 लेते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल 2 हैं, ये हमारे क्या है, इनपुट टर्म है। तो आउटपुट हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉर्म ऑफ सम, जिसको हम ब्रैकेट में एस से शो करा सकते हैं, और एक आपको मिलता है कैरी, जिसको हम सी से शो कराते हैं। ये टर्म क्या है, बेसिकली ये आपका आउटपुट टर्म है। ओके, सो हाफ हेडर, फुल हेडर, हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर, these are combinational circuit because the output depends on a input value. If input is change, output is also change. अब यहाँ पे यदि हम इसका ट्रुथ टेबल यदि हम इसके लिए डिज़ाइन करते हैं, ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर, ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ एडर डिज़ाइन करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर इसको बनाते हैं।
ये आपका इनपुट होगा, ये आपका आउटपुट होगा। ठीक है, इनपुट में वेरिएबल कितने लेंगे हम? 2 वेरिएबल लेंगे। अभी मैंने बताया कि यदि हम हाफ हेडर की बात कर रहे हैं तो इनपुट वेरिएबल हमारे कितने होंगे? 2 होंगे। ये आपका सम होगा और ये आपका कैरी होगा। ठीक है, कैसे लिखना है? 0 0 1 1 0 1 0 1। अब ऐसा क्यों लिखते हैं? ऐसा हम प्रीवियस वीडियो में कई बार आपको बता चुके हैं। बिकॉज बी दीज आर बाइनरी वैल्यू एज अ डेसिमल रिप्रेजेंट एज अ 0, दिस रिप्रेजेंट एज 1, दिस रिप्रेजेंट एज अ 2, दिस रिप्रेजेंट एज अ 3। बिकॉज बी नंबर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू 2 है तो 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स कंसिडरिंग कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 to 3। तो ये लिया। अब सम करना है। सम मीन्स हमें क्या करना है? ऐड करना है। यदि हम बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 + 0 करते हैं तो सम हमको क्या मिलता है? 0। अभी कैरी कुछ मिला नहीं, तो कैरी भी क्या हो गया? 0। नेक्स्ट 0 + 1 की बात करते हैं तो सम क्या होगा? 0 + 1 1, कैरी अभी भी 0। 1 + 0 करेंगे तो 1 मिलेगा और कैरी क्या होगा? 0 होगा। 1 + 1 किया, 1 + 1 यदि देखा जाए 1 + 1 क्या होता है? 1 0। तो यहाँ पे सम में क्या होगा? 0 और कैरी बिट 1। यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे जब भी हम हाफ हेडर या फुल हेडर की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ हमको हायर बिट ही लेना होता है। अब 1 1 0 तो 0 ही है, लो वैल्यू से डिफाइन करता है। यदि 1 है मीन्स हाई वैल्यू है, तो 1 हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है? सम में यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ इस पोजीशन पे मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे यदि इसकी कंडीशन देखा जाए सम कंडीशन में, सम एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा? यहाँ पे हायर बिट क्या है? 0 मतलब ए बार और यहाँ पे 1 मतलब बी, प्लस दूसरे टर्म में हायर बिट क्या हो रहा है? ये ए और यहाँ 0 है मीन्स बी बार। ये हो गया। सो सम का आउटपुट रिजल्ट हमको एस इज इक्वल टू क्या मिला? ए बार बी प्लस ए बी बार। यदि कैरी में देखें तो कैरी में हायर बिट कितना है? एक यही टर्म आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? जहाँ 1 1 है तो यहाँ पे क्या होगा? कैरी C इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए बी। ओके, अब यदि हम इसको सर्किट से डिफाइन करें तो सर्किट से डिफाइन करने के लिए यह हमारा ए कौन सा गेट है? दैट इज़ अ एंड गेट। और ये जो हमको मिला है वो कौन सा गेट है? XOR गेट है। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन करेंगे तो क्या होगा? ये ए बी, सम की कंडीशन क्या आ गई? ए बार बी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? XOR गेट रिप्रेजेंट करता है। ये कौन सा है? XOR गेट है जो हमने बनाया है। अब इसी टर्म से हमें एक एंड गेट बनाना है। एंड गेट टर्म को हम यहाँ से एक पॉइंट ले सकते हैं, दूसरा पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं। तो ये कैरी का हमको क्या मिला? ए बी मिला। दीज आर रिलेट ऑन दिस। ये क्या है? XOR गेट है। इसको हम कैसा लिख सकते हैं? इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए इन सर्किल ऑफ बी। ये होता है। दिस इज अ हाफ एडर। दिस इज अ सर्किट ऑफ हाफ एडर। अब हम बात करते हैं फुल एडर की। सिमिलर यदि हम फुल एडर की बात करें तो फुल एडर में क्या होता है? अब भी हमने डिस्कस किया। यहाँ हम लिखते हैं फुल एडर। फुल एडर की बात करें, ओके, यदि हम इसके केस में इसका हाफ हेडर का डिसएडवांटेज देखें तो क्या हो रहा है? डिसएडवांटेज ऑफ हाफ हेडर इज दैट इट कैन ऐड ओनली 2 बिट। There is no previous to add carry bit. So half header cannot work within
मल्टीपल एडिशन। इसको हम मल्टीपल एडिशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। बट जब हम फुल एडर की बात करते हैं तो फुल एडर में हमारे अभी हमने बताया कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, मतलब ए, बी और सी की बात की जाएगी। ओके, सो यदि हम इसको ब्लॉक डायग्राम जैसा देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर कैसा बनाएंगे? फुल एडर में नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएंगे, 3 इनपुट, ए, बी और ये क्या, सी इन। ये क्या हो गए आपके इनपुट, ये आपका फुल एडर है, ठीक है। आउटपुट हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सम मिलेगा और ये कैरी मिलेगा। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि जो हाफ हेडर का था वो डिसएडवांटेज ये था कि ये ओनली 2 बिट को ऐड कर सकता है, इसमें कोई नो प्रीवियस डेटा को हम ऐड करने की कैपेसिटी होती नहीं कैरी बिट में, ऐड कैरी बिट। सो हाफ हेडर कैन नॉट वर्क विथ मल्टीपल एडिशन। इज दैट क्लियर? सो जब हम बात करते हैं फुल एडर की तो हमने अभी ये देखा कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल कितने होंगे, 3 होंगे। यदि n इज इक्वल टू 3 है, मतलब 2⁻³ इज इक्वल टू 8 होगा, तो कंसीडर ये कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 to 7 कंसीडर होगा कि नहीं होगा? इसको यदि हम सर्किट के ट्रुथ टेबल से देखते हैं, ट्रुथ टेबल ऑफ द, यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं पूरा, इनपुट। ओके, इनपुट में हमारे वेरिएबल कितने होंगे जाएंगे, ए, बी और सी। ये हमारा आउटपुट है जिसमें हमें आउटपुट क्या मिलेगा, सम और कैरी। जब हम बात करते हैं 3 वेरिएबल हैं तो 3 वेरिएबल के टेबल के लिए हमें कैसे डिज़ाइन करना पड़ेगा, 0 0 0 0 1 1 1 1। इसको प्रॉपर बनाइएगा जिससे कोई दिक्कत ना हो, नहीं तो आगे पीछे हो जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगी ऐड करने में। ओके, क्या होगा, 8 टर्म्स आ गया, 00 11 00 11 01 01 01 01। ओके, अब हम ऐड करें यहाँ पे, क्या होगा, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, कैरी अभी क्या मिला हमको, 0, 0 + 0 0 + 0 0, 0 + 1 1, अभी कैरी क्या मिला, 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, अभी भी कैरी 0, 0 + 1 1 और 1 + 1 1 0, मतलब 0 इधर आ गया, कैरी इधर शिफ्ट हो गया, 1 + 0 1, 1 + 0 1, कैरी 0, 1 + 0 1, 1 + 1, ये 0 हो गया, ये 1 शिफ्ट हो गया, 1 + 1 1 0, 1 + 1 क्या हो गया यहाँ पे, 1 + 1 1 0, 1 0 प्लस ये क्या, इसके केस में यदि देखा जाए तो ये 0 ये 1 अगेन हो रहा है। अगेन लास्ट में हमने क्या देखा, 1 + 1 1 + 1 क्या हो गया, 1 0, 1 0 में 1 जोड़ा तो क्या हो गया, 1 1, मतलब इधर भी 1 इधर भी 1। ओके, अब इसकी हायर बिट, सम की कंडीशन की हायर बिट देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और ये लास्ट टर्म है। तो सम में क्या मिल रहा हमको, सम इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसका टर्म क्या हो रहा है, ए बार बी बार सी प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा है, ए बार बी सी बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस
ए बी सी, ये आपकी सम की कंडीशन आ गई। ओके, तो ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सम को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस इक्विवेलेंट में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स और गेट, ए एक्स और बी एक्स और सी इन, या सी शो कराते हैं तो आप सी से भी शो करा सकते हैं। अब कैरी की कंडीशन देखेंगे। कैरी जिसको हम किससे शो करा रहे हैं, सी से शो करा रहा है, सम को एस से शो करा रहा है। कैरी सी की कंडीशन क्या आएगी, हायर बिट कहाँ कहाँ है इसमें, इसकी पोजीशन में ये हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, ए बार बी सी प्लस यहाँ इसके नीचे ए बी बार सी प्लस यहाँ पे ए बी सी बार प्लस ए बी सी। इसके लिए यदि हम चाहें तो देख सकते हैं कि ये क्या कॉर्नर मैप से स्मॉल हो सकता है, क्या कॉर्नर मैप से स्मॉल हो सकता है, तो बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ टर्म सिंप्लीफिकेशन हो जाता है उसके केस में। ओके, तो यहाँ पे यदि हम इसको के मैप फैक्टर से निकाल लें, के मैप फॉर कैरी क्या हो रहा है, 3 टर्म है, 3 टर्म है मतलब टेबल कितने का बनेगा, 8 का। ए बी सी 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0 0 1 मतलब ये क्या हो रहा है, ए बार और ये क्या हो गया, बी बार सी बी सी और बी सी बार, ए बार बी सी कहाँ, यहाँ आ रहा है ना, ए बी बार सी इस पोजीशन पे आ रहा है, ए बी सी बार ये पोजीशन पे आ रहा है, और ए बी सी ये इसकी पोजीशन बन रही। तो यदि हम इसको देखें तो सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इसके केस में मैपिंग करके, 4 का मैपिंग तो बन नहीं रहा ना, 8 का मैपिंग बन रहा है, 2 का बन रहा है। एक ये हो सकता है, इसको 1 दे दो, दूसरा इसको दे दो और तीसरा इसको दे दो, यही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कैरी सी इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे इसके टर्म में देखा जाए, यदि इसको ये तो क्रॉस हो गया तो क्या मिला, बी सी प्लस यहाँ पे हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो ए आ रहा है और यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या जा रहा है, सी। इस टर्म में देखा जाए, यहाँ तीसरा टर्म देखते हैं ये वाला, तो इसके केस में ए मिल रहा है हमको, और यदि ये वर्टिकली जा रहा है तो कॉमन मिल रहा है बी। तो इसकी इक्वेशन ये हो गई, सी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी। आई होप सो सभी को समझ में आ रहा होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हाफ एडर फुल एडर सर्किट पूछे जाते हैं तो आप बना सकते हैं इसको। यदि हम सर्किट वेवफॉर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं कि जो हमने किया है वो क्या है, तो यहाँ इसके लिए हम देखते हैं, सीधा सिंपल, एक हमारा कौन सा बना, गेट एक्स और, जिसमें टर्म ए बी सी तीनों ही आ रही, ए बी और सी, जिसका सम एस इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ए इन सर्किल ऑफ बी इन सर्किल ऑफ सी। ठीक है, अब यहाँ के इस टर्म में क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे बताइए, ये एंड गेट से है, क्या मिला टर्म, ए बी, ए और ये बी, ए बी आ गया, बी सी, बी टर्म को लिया और सी टर्म को लिया।
तो ये क्या हो गया, BC। और दूसरा क्या आ रहा है, AC। A टर्म यहाँ से उठाया और C टर्म लिया, ये क्या हो गया, AC। बाकी सभी ऐड हो जाएंगे। तो कैरी, इसके केस में कैरी जिसको हम C से शो कराते, C इज इक्वल टू क्या हो रहा है, AB प्लस BC प्लस AC। दिस इज सम एंड दिस इज अ कैरी रिजल्ट। ओके, इसको हम सॉल्व करके कर सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हाफ एडर एंड फुल एडर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ फुल एडर कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2 हाफ एडर। यहाँ पे हम नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं उसको। क्वेश्चन, हाउ फुल एडर कैन बी implemented by 2 हाफ एडर। या कई बार बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर डिज़ाइन अ फुल एडर। विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर डिज़ाइन अ फुल एडर। तो कैसे कर सकते हैं, यदि इसमें हमें 2 हाफ एडर से एक फुल एडर डिज़ाइन करना है तो क्या कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि इसके केस में यदि एक हमारा ये हाफ एडर है जिसमें टर्म आपका A और ये B आ रहा है, ये हाफ एडर है, और दूसरा ये आपका हाफ एडर है, हाफ एडर ये भी है। यदि इसके केस में हमने जनरली जो टर्म देखा, ये सीधा ये जा रहा है और ये हमारा टर्म यदि सीन है तो सीन को हम कहाँ से लगा देते हैं, दूसरे के हाफ एडर में लगा दो। और इसका जो आउटपुट है, इसका ये यहाँ पे मिला सम और ये क्या मिला यहाँ पे, कैरी। यदि यहाँ का जो ये है, ये पॉइंट यदि कैरी वाला आया है, कैरी वाला यहाँ के इससे जोड़ देते हैं, ये कैरी के लिए हो गया, और जो ये आउटपुट आया ये किसके लिए हो गया, सम के लिए हो गया। तो हमारा बन गया, ये एस की पोजीशन है और ये कैरी की पोजीशन है। तो ये क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, और ये हमारा हाफ हेडर 1 ऐसा शो करा सकते हैं और ये हाफ हेडर 2, ये सेम टर्म है। ठीक है, ये तो आपका बेसिक हो गया ब्लॉक डायग्राम। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ऑफ फुल एडर using 2 हाफ एडर, ओके। अब यहाँ पे यदि हमें लॉजिकल डायग्राम बनाना है, लॉजिकल डायग्राम बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, आप बता सकते हैं। लॉजिकल डायग्राम बनाना है तो हमने 2 हाफ एडर लेना है। पहले तो 2 हाफ एडर में हमने देखा, एक में आपका XOR गेट था, XOR गेट, और दूसरा आपका क्या टर्म था, एंड गेट था। ठीक है, AB यही टर्म है। यदि इसका आउटपुट जो था वो A इन सर्किल ऑफ B, ये XOR गेट मिल रहा था और हमको यहाँ पे क्या मिल रहा था, AB मिल रहा था। सिमिलर एक और हम बना लेते हैं, एक और बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये आउटपुट में देखिएगा, और एंड गेट, एंड गेट। इसके केस में यदि ये जो सीन है,
सी एन टर्म यदि हम यहाँ पे ये जो ले रहे हैं इसके सेकंड के इससे कनेक्ट कर दें यहाँ पे, और इसका टर्म जो था वो ए और ये बी हम ले ही रहे हैं, ठीक है। यहाँ इसका जो आउटपुट है, यहाँ इसका जो ए बी वाला आउटपुट है वो कहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, इसके और गेट से। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये पोजीशन यदि हम इसको ऐसे देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि आपका ये क्या है, एक हाफ एडर सर्किट है, एक हाफ एडर सर्किट है। ये क्या है, हाफ एडर 1, और दूसरा ये क्या हो गया, हाफ एडर 2। ओके, सो यहाँ पे जो ये मिला, यहाँ पे यदि इसके आउटपुट में हम देख रहे हैं तो हमें ये हम क्या पा रहे हैं, ये सम है और ये यहाँ पे कैरी है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो ये आउटपुट हो रहा है इसके केस में क्या हो रहा है, ए इन सर्किल ऑफ बी ब्रैकेट में सी इन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका यहाँ पे ये सम हो जाएगा और ये आपका कैरी हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ है, थोड़ा सा लॉजिक लगा के विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर डिज़ाइन फुल एडर। तो एक हाफ एडर सर्किट बनाया, ये आपका कौन सा है, एक्सऑर गेट है, और ये आपका कौन सा है, एंड गेट है। ये कौन सा है, एक्सऑर है। एक्सऑर जो थर्ड इनपुट सी इन होगा वो दूसरे के एक्सऑर गेट में ऐड होगा, और जो एंड गेट का आउटपुट होगा वो कैरी के और गेट में कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम सम की कंडीशन बताएं कि सम जो आया वो क्या हो रहा है, ए इन सर्किल ऑफ बी इन सर्किल ऑफ सी इन। ये बेसिकली क्या है, सम ऑफ फुल एडर। ये बेसिकली क्या है, सम ऑफ फुल एडर है। और यदि हम कैरी में बात करते हैं तो हमको कैरी में बेसिकली क्या मिला था, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, या इन लगाना है तो इन ए सी इन कर दो, तो यही मिला था ना। तो ये बेसिकली क्या है, कैरी ऑफ फुल एडर, कैरी ऑफ फुल एडर। इसको हम बोलते हैं लॉजिक डायग्राम। ये जो हमारा आउटपुट आया है, ये फिगर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम ऑफ फुल एडर, यूजिंग टू हाफ एडर। बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार आपको समझना चाहिए। यदि एक बार लॉजिक आपको समझ में आ गया तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर डिज़ाइन फुल एडर। तो हम इससे बता सकते ब्लॉक डायग्राम से, एक हमने हाफ एडर ये लिया, एक हाफ एडर ये लिया, इसका जो सी इन है वो दूसरे के इनपुट टर्म में कनेक्ट होगा और यहाँ से सम मिल जाएगा। और दूसरा जो ये जो टर्म आया इसका सी, फर्स्ट हाफ एडर का जो कैरी बिट होगा दूसरे के और गेट से कनेक्ट हो जाएगा, जिसमें कैरी आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका आउटपुट क्या होता है। सम में आउटपुट क्या आ रहा है, ए इन सर्किल ऑफ बी इन सर्किल ऑफ सी इन, मतलब क्या हो रहा है, ए एक्स और बी एक्स और सी। और कैरी की आउटपुट क्या आ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, तो आई होप सो सभी को समझ में आया होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अभी हम सभी आप लोगों से डिस्कस करेंगे हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर। सिमिलर इसी से ही मिलता जुलता होता है
एडर का काम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम को ऐड करना, और सब्ट्रैक्टर का काम होता है बाइनरी नंबर सिस्टम को सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करना। तो इसमें आउटपुट आपको सम एंड कैरी मिलता है, सब्ट्रैक्टर में आपके लिए डिफरेंस और बोरो मिलेगा। सब्ट्रैक्टर में आपको क्या मिलेगा? डिफरेंस एंड बोरो। तो नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं हाफ सब्ट्रैक्टर एंड फुल सब्ट्रैक्टर। आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके।